हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5 में आपको गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है धर्म की आड़। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है। लेखक ने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई है, कौन कौन लोग वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा किया है। तो चलिए हम भी लेखक की दृष्टि से जाने कि धर्म की आड़ है। तो चलिए हम भी लेखक की दृष्टि से जाने कि धर्म की आड़ में किस प्रकार के लोग कुकर्म करते हैं, किस प्रकार के लोग जो है जन सामान्य को मूर्ख बनाते हैं, वे किस तरह से जो है लोगों को आपस में लड़वाते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। उत्पात कहा जाता है खुरापात को और ईमान कहा जाता है सच्चाई को। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ये वो समय है जब देश में धर्म की धूम है, यानी हर समय हर किसी की जुबान पर जो है धर्म ही है। अगर कोई गलत काम भी किया जाता है तो धर्म और सच्चाई के नाम पर जो है उसे छुपा दिया जाता है, उसे जो है धर्म और ईमान का नाम दे दिया जाता है। कोई जिद की जाती है वो भी धर्म और सच्चाई के नाम पर की जाती है। यानी लेखक यहाँ पर ये बताना है कि जो धर्म और ईमान के नाम पर जो लोग हैं वो बहुत सारे गलत काम इस प्रकार से छुपा देते हैं, उन्हें जो है धर्म और सच्चाई का नाम दे देते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं वो उसके खिलाफ जो है आवाज ना उठा सकें और उनका फायदा आराम से हो जाए। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, जो बुद्धू लोग हैं, जो धर्म और सच्चाई को नहीं जानते, जो धर्म की सही बातों को नहीं जानते, वे जो हैं उनके नाम पर यानी धर्म और सच्चाई के नाम पर इतने उबल पड़ते हैं, उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी लेखक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि धर्म और सच्चाई के नाम पर इतना मूर्ख बना देते हैं कि वो दूसरों की जान लेने और अपनी जान देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। अब लेखक यहाँ पर देश के सभी शहरों की बात कर रहे हैं कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। गुस्सा करने वाले जो साधारण आदमी है, यानी जो धर्म और सच्चाई के नाम पर उबल पड़ते हैं, उनका केवल इतना दोष मानता है लेखक कि वो धर्म के नाम पर कुछ भी कर बैठते हैं, उन्हें कुछ समझता बूझता नहीं है। और जो उन्हें मूर्ख बनाते हैं वो लोग उन लोगों को जिधर को भेज देते हैं, उनसे जैसा काम करवा लेते हैं धर्म और ईमान के नाम पर, वो बेचारे वैसा ही कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सही बात का पता नहीं होता। यथार्थ दोष है लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। दोष कहा जाता है गलती को और जाहिल कहा जाता है मूर्ख को। अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि गलती उन लोगों की है जो चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोग हैं, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का गलत इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि उन लोगों के जो वो मूर्ख लोग हैं उनके बल के आधार पर जो है वो हमेशा अपनी कुर्सी पर बने रहें, वो हमेशा अपने जो उनका बड़प्पन है वो कायम रहे, उनका जो दूसरे लोगों पर रुतबा है वो कायम रहे, वो दूसरों के प्रति जो है अपने आप को
ऊंचा समझते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो हमेशा उनका सम्मान करें, इसलिए जो है वो पढ़े लिखे लोग जो हैं मूर्ख लोगों का, उन अनपढ़ लोगों का जो है गलत फायदा उठाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं और अपने दामन को हमेशा ताकि जो लोग हैं वो उन पर उंगली ना उठाएं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी, सुगम होता है आसान। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोगों का, मूर्ख लोगों का गलत उपयोग करते हैं, उनकी शक्तियों का, उनका जो बल है उसका दुरुपयोग करते हैं, वो जो है धर्म और सच्चाई की जो बुराइयां हैं उनसे काम लेना उन्हें बहुत ज्यादा आसान लगता है। और ये आसान है भी। लेखक यहाँ पर इसे आसान क्यों बता रहा है, ये हम आगे जानेंगे। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब कहा जाता है सही को और उचित को। अब लेखक ने यहाँ पर उस बात को सही क्यों साबित किया था, क्योंकि जो साधारण आदमी है, जो आम आदमी है, उसके दिल में ये अच्छी तरह से बात बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए अगर आपको प्राण भी देने पड़े तो ये सही है, हमें सच्चाई और धर्म के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देने चाहिए। लेखक के कहने का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए हमें अपने प्राण को निछावर करना गलत है। लेखक यहाँ पर ये इसलिए बता रहा है क्योंकि जो साधारण आदमी है उसके दिल में ये बात बैठी हुई है, और जो बड़े लोग हैं वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। वो धर्म के नाम पर जो है साधारण लोगों को बहकाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, उनसे कुकर्म करवाते हैं। और जो साधारण आदमी है वो इस बात को नहीं समझ पाता और वो यही सोचता है कि जो बड़े लोग हैं, जो वो अमीर आदमी हैं, वो सही कह रहे हैं, उन्हें धर्म की ज्यादा नॉलेज है, जबकि ऐसा नहीं है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, कहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। बेजा होता है गलत। अब लेखक यहाँ बताता है कि जो बेचारा वो साधारण आदमी है, जो वो आम आदमी है, वो धर्म के तत्वों को नहीं जानता, यानी उसे पूरी पूरी समझ नहीं है कि धर्म क्या है। वो बेचारा जो है अपनी किस्मत पर ही जो है बैठा रहता है, वो अपनी किस्मत को ही अपना धर्म समझता है। उसकी इसी अवस्था का जो है वो चालाक लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऊंचे पदवी पर बैठे हुए लोग हैं, वो इसका बहुत गलत फायदा आज की डेट में उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती है। अट्टालिकाएं कहा जाता है ऊंचे ऊंचे मकानों को। अब लेखक यहाँ पर जो है पश्चिमी देशों का उदाहरण दे रहे हैं, ऊंचे मकानों को। अब लेखक यहाँ पर जो है पश्चिमी देशों का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो पश्चिमी देश है वहां पर जो धनी लोग हैं उनके जो ऊंचे ऊंचे मकान हैं वो गरीब मजदूरों की झोंपड़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। यानी यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि वहां पर कुछ इतने अमीर लोग हैं कि उनके मकान इतने ऊंचे हैं कि ऐसा लगता है वो मकान आकाश को छू रहे हैं, और बेचारे जो गरीब मजदूर हैं, जो मेहनती लोग हैं, वो अभी भी झोंपड़ियों में रहते हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो गरीब हैं उनकी कमाई से ही वे लोग मोटे पड़ते हैं, यानी वे और ज्यादा अमीर क्यों बन रहे हैं, उन गरीबों की वजह से। क्योंकि जो गरीब लोग हैं मेहनती होते हैं, वो मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, और उसका फायदा अमीर लोग उठाते हैं। वे जो है उन्हें कम वेतन देते हैं, कम सैलरी देते हैं, और उनकी जो मेहनत है उसके फायदा अमीर लोगों को होता है। वे अपने ऐशो आराम में उनके पैसों को उड़ाते हैं। वे जो अमीर लोग हैं वो हमेशा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जो गरीब है वो सदा इसी प्रकार से रहे, यानी उसे कोई नॉलेज ना हो, ताकि जो अमीर है वो उसका फायदा उठाता रहे। ये लेखक बताता है कि ये सबसे भयंकर अवस्था है, यानी जिसमें अमीर ज्यादा अमीर होता रहे और गरीब बेचारा गरीब ही बनता रहे। ये बहुत ज्यादा बुरी अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ।
साम्यवाद कहा जाता है कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक जो सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। और बोल्शेविज्म कहा जाता है सोवियत का स्थापित व्यवस्था थी। अब लेखक बताते हैं कि जो ये अमीर से अमीर होने की और गरीब को गरीब करने की जो ये अवस्था है, इसी के कारण जो है साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ था, यानी इसी को खत्म करने के लिए जो है इनका जन्म हुआ था। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना शोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारा देश है इस समय यहाँ पर जो अमीर लोग हैं इनका इतना शोर नहीं है, यानी यहाँ पर लेखक थोड़ी सी हमें तसल्ली देते हैं कि हमारे देश में उतना ज्यादा बुरा हाल नहीं है जितना पश्चिमी देशों में है। अब लेखक बताते हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी ही हैं जो अपनी जो बुरे स्वार्थ हैं उनकी सिद्धि के लिए दूसरे करोड़ों आदमियों अपनी जो बुरे स्वार्थ हैं उनकी सिद्धि के लिए दूसरे करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। यानी कुछ बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार के बुरे काम करते हैं, जो दूसरे बेचारे लोग हैं जो धर्म को नहीं समझते हैं, जिन्हें नहीं पता है बुरे काम अच्छे काम क्या हैं, उनकी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहां है धन की मार, यहाँ है बुद्धि की मार। धनाढ्य होता है धनवान। अब लेखक यहाँ पर ये क्लियर करते हैं कि गरीबों का जो धनवानों द्वारा चूसा जाना, यानी गरीबों का जो धनी लोग दुरुपयोग करते हैं, उनकी जो बल है, उनकी जो शक्ति है, उसका जो गलत उपयोग करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, उसके बदले उन्हें पूरा धन नहीं देते हैं, ये इतना बुरा नहीं है। यहाँ पर लेखक बुरा बताते हैं कि यह सबसे बुरा बुद्धि पर मार है। यानी जो पाश्चात्य देश है वहां पर धन की मार है और यहाँ हमारे देश में बुद्धि की मार है जो और भी ज्यादा बुरी है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वहां पर पहले लोगों को धन दिखाया जाता है। यानी वहां पर पहले ये दिखाया जाता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमारे पास आओ, हम तुम्हें काम देंगे और तुम्हारे काम के बदले तुम्हें अच्छा पैसा देंगे। यह दिखाकर वहां पर करोड़ों लोगों को अपने वश में किया जाता है और फिर उनसे मनमाना धन पैदा करने के लिए उन्हें जोत दिया जाता है। यानी उनसे इतना काम करवाया जाता है जिससे उनका धन करोड़ों गुना दुगुना हो जाता है, लेकिन वो जो गरीब हैं, जो उनका पैसा देखकर उनके पास काम के लिए आए थे, उन्हें जो है बहुत। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धन, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ना भिड़ाना। स्वार्थ सिद्धि होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि पश्चिमी देशों में जिस प्रकार से लोगों को जो है धन दिखाकर ज्यादा धन कमाने के लिए उन्हें जोत दिया जाता है, उनसे ज्यादा मेहनत करवाई जाती है, हमारे देश में यहाँ पर जो है लोगों की बुद्धि पर ही पर्दा डाल दिया जाता है। यानी यहाँ पर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान जो है अपने लिए बनाया जाता है। यानी जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो वो धर्म के नाम पर गलत काम करते हैं, वो जो है लोगों के मन में अपने आप को ईश्वर बता देते हैं। उनके अपने लोगों के मन में जो है अपने आप को ईश्वर का स्थान दिला देते हैं और फिर धर्म सच्चा स्थान दिला देते हैं और फिर धर्म, सच्चाई और ईश्वर और आत्मा के नाम पर जो है अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, लोगों को उसके नाम पर लड़ते भिड़ाते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। अनियंत्रित होता है जो नियंत्रण में ना हो, जो मनमाना काम करता हो, और धूर्त होता है छली, कपटी या पाखंडी।
अब लेखक यहाँ पर बताते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बेचारे धर्म को नहीं समझते हैं, वो धर्म की दुहाइयां देते रहते हैं, दिन दिन चिल्लाते रहते हैं और अपने प्राणों की बाजियां तक खेल देते हैं। केवल किसके लिए? जो थोड़े से वो मनमाने काम करने वाले, जो छली कपटी पाखंडी लोग होते हैं, उनका आसन और ऊंचा करने के लिए, अपने धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उपयोग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाला जो ये भीषण व्यापार है, ये रोकने के लिए जो है साहस और दृढ़ता के साथ जो है उसका उपयोग होना चाहिए। लेखक यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा, यानी जब तक ये धर्म और सच्चाई के नाम पर ये उल्टे काम करना बंद नहीं होगा, तब तक जो है भारतवर्ष में जो प्रतिदिन झगड़े होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वो कम नहीं होंगे। इसके लिए जो है धर्म और सच्चाई के नाम पर वो जो कुछ गिने चुने लोग हैं, उन्हें उन्हें रोकना होगा। उन्हें जो है ऐसा काम करने से रोकने के लिए हमें साहस दिखाना होगा, दृढ़ता दिखानी होगी, ताकि जो भारतवर्ष है उसमें जो नित्य झगड़े होते रहते हैं लोगों के, वो कम हो जाएं, वो बंद हो जाएं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिसका मन जिस प्रकार से चाहता है, जो धर्म अपनाना चाहता है, जिस धर्म की भावना को वो अपने मन में जगाना चाहता है, उसे छूट होनी चाहिए, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो उस धर्म को अपनाए, उस धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। आत्मा को वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। स्वाधीनता होता है स्वतंत्रता। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो धर्म और सच्चाई है, वो मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से जो है किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने वाला या किसी भी प्रकार से दूसरे की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की रुकावट करने वाला नहीं होना चाहिए। धर्म और सच्चाई का यही पाठ है कि वो मन, ईश्वर और आत्मा को शुद्ध करने वाला होना चाहिए, किसी को लड़ने भिड़ाने की शिक्षा देने वाला नहीं होना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो लड़ने भिड़ाने की शिक्षा देने वाला नहीं होना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि आपका जो मन करता है आप उस धर्म को मानो और दूसरे का जो मन करता है वो उस धर्म को माने। दो अलग अलग धर्म को मानने वालों के जो झगड़े होते हैं, उसका किसी प्रकार का भी स्थान जो है इस देश में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की भावना जो है सभी के मन में होनी चाहिए। तभी जो है भारतवर्ष में होने वाले जो झगड़े हैं, धर्म की आड़ में जो झगड़े होते हैं, वो बंद हो सकते हैं। यदि किसी धर्म को मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की किसी धर्म को मानने वाले जो है जबरदस्ती कहीं टांग अड़ाते हैं, तो उनका जो है इस प्रकार का जो काम है दूसरों के धर्म में अपनी टांग अड़ाने का, वो स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। इसे जो है कानूनी अपराध समझा जाना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उपयोग किया जा रहा था, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्मचारियों का स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। निसंदेह होता है बिना किसी शक के
खिलाफत होता है पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो उपयोग किया जा रहा था, उसका वह दिन जो है बिना किसी शक के बहुत बुरा था। जिस दिन जो है स्वतंत्रता के क्षेत्र में जो है पैगंबर या बादशाह, जो वो मुल्ला हो गए, मौलवी हो गए या कोई धर्मचारी हो गए, उनका स्थान जो है आवश्यक समझा गया था। यानी यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि जो ये पैगंबर और बादशाह के प्रतिनिधि होते हैं, जो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, उनका स्थान जो है स्वतंत्रता के बीच में नहीं आना चाहिए। उन्हें जो है स्वतंत्रता से अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन जो है जब उन्हें देश की स्वतंत्रता के उपयोग में लाया गया, उन्हें जो है देश की स्वतंत्रता के साथ जोड़ा गया, तो वो जो दिन था वो सबसे बुरा दिन था। उसी की वजह से जो है लेखक के अनुसार देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, धर्म के नाम पर जो है लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। लेखक यहाँ पर बताता है कि एक प्रकार से उस दिन जो है हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में जो है अपना कदम पीछे हटा दिया था। ये जो है वो पाप है जिसका फल जो है आज हमें भुगतना पड़ रहा है। लेखक के अनुसार जो है अगर हमने उस वक्त जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज देश में इतने सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, धर्म के नाम पर जो है लोगों को भिड़ाया नहीं जा सकता था। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। लेखक बताते हैं कि देश को स्वतंत्रता के संग्राम में जो था उसी में जो है मौलाना अब्दुल बरी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया था, उन्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश की पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। मजहबी होता है धर्म विशेष से संबंध रखने वाला और प्रपंच होता है छल और धोखा। अब लेखक यहाँ बात बताते हैं कि हमारे इस काम का फल यह हुआ, यानी हमने जो शंकराचार्य और मौलाना अब्दुल बरी को जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था, उसका जो है उनकी तरह जो दूसरे लोग हैं उन वो जो है अब हमारी ही जड़ उखाड़ने में लगे हुए हैं। देश में जो है धर्म विशेष का संबंध रखने वाले जो पागलपन है, जो छल और धोखा है, जो उत्पात है, इस प्रकार का राज्य जो है वो स्थापित करने में लगे हुए हैं। यानी जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो धर्म के नाम पर उल्टे काम करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, दंगे फैलाते हैं, झगड़े करवाते हैं, वो लोग जो है इस देश में केवल एक धर्म स्थापित करने में लगे हुए हैं। वो जो है हर राज्य में छल कपट और उत्पात जैसे हैं। ये जो है बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है, ये लेखक हमें बताना चाह रहे हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं। पग होता है कदम। अब लेखक यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं कि जो महात्मा गांधी है वो धर्म को सबसे आगे रखते थे। वो एक भी कदम जो है धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे। वो धर्म को जो है सबसे ज्यादा महत्व देते थे। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ लें कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। अब लेखक यहाँ पर एक बात क्लियर कर रहे हैं कि ये बात उड़ा लेने से पहले कि महात्मा गांधी भी जो है धर्म को सबसे आगे मानते थे तो हम भी धर्म को सबसे आगे मानेंगे, आपको इस बात की भली भांति समझ होनी चाहिए कि जो आगे मानते थे तो हम भी धर्म को सबसे आगे मानेंगे। आपको इस बात की भली भांति समझ होनी चाहिए कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी समझ में धर्म का स्वरूप क्या था, वो किस प्रकार से धर्म को मानते थे, वे किस प्रकार से धर्म को समझते थे। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। अब लेखक यहाँ पर क्लियर करते हैं कि जो महात्मा जी हैं उनका धर्म से मतलब था कि जो धर्म है वो ऊंचे और उदार तत्वों का है।
वो जो है धर्म को किसी 4 पर्टिकुलर धर्म में नहीं बाँटते थे, वो धर्म को एक ऊँचे और उदार तत्वों का महत्व मानते थे और ऐसा मानने में किसे ऐतराज़ हो सकता है? अज़ा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज़ पढ़ने का नाम धर्म नहीं, स्पष्ट चिन्ह है। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी का कहना था कि अज़ा देने, शंख बजाने, नाक दबाने या नमाज़ पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। वे धर्म के स्पष्ट चिन्ह बताते थे, शुद्ध आचरण और सदाचार को। यानी जो महात्मा जी हैं वो जो है ये 4 जो पर्टिकुलर धर्म मानते हैं, धर्म को जो गलत तरीके से बताते हैं, वो उस प्रकार से धर्म को नहीं समझते थे। उनके अनुसार धर्म जो है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और अपने जो उनका अपना आचरण है उसे शुद्ध बनाए रखना ही धर्म था। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि आप अगर 2 घंटे बैठकर पूजा करते हैं, 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं और ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत देने के बाद आप जो है दिन भर बेईमानी करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं और अपने आप को दूसरों को तकलीफ देने, बेईमानी करने के लिए आजाद समझते हैं, तो ये जो आप धर्म कर रहे हैं यानी पूजा पाठ करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, इस प्रकार का जो ये धर्म है ये आगे समय पर नहीं टिकेगा। जो आगे आने वाला समय है उसमें जो है फिर इसे धर्म नहीं समझा जाएगा। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। भलमन साहत होता है सजनता, शराफत और कसौटी होता है परख या जांच। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि अब आपकी पूजा पाठ को नहीं देखा जाएगा, बल्कि आपकी जो सजनता है, जो आपकी शराफत है, उसकी जो परख है, जांच है, वो केवल आपका आचरण होगी, आपका व्यवहार होगा, जो साबित करेगा कि आप सही धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी आपके शुद्ध आचरण को, अच्छे व्यवहार को ही जो है आपका धर्म समझा जाएगा। अब आगे आने वाले समय में आपकी पूजा पाठ को कोई नहीं देखेगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद ना छोड़ सकेगी। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि सबके कल्याण की दृष्टि से जो है आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, यानी जो आगे आने वाला समय है को सुधारना पड़ेगा, यानी जो आगे आने वाला समय है उसमें आपको अपने व्यवहार को अच्छा बनाना पड़ेगा, दूसरों के कल्याण को देखते हुए। और अगर आप दूसरों के कल्याण के लिए अपना आचरण, अपना व्यवहार नहीं सुधारेंगे, तो आप चाहे जितनी नमाज पढ़ लें, आप चाहे जितने रोजे रख लें, जितनी पूजा कर लें, गायत्री पाठ पढ़ लें, आपको जो है देश के अन्य लोगों की आजादी को रोंदने और देश भर में गलत काम करने, दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए जो है आजादी नहीं मिल सकेगी। यानी अब जो लोग हैं वो धर्म किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए, धर्म के नाम पर जो है आप लोगों को उल्लू नहीं बना पाएंगे। आपको जो है अपना आचरण ही जो है शुद्ध करना पड़ेगा, आपको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा, अपना व्यवहार जो है आपको अच्छा बनाना ही पड़ेगा। ऐसे धार्मिक और दीन कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो धार्मिक और दीनदार आदमी ऐसे हैं जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धर्म के नाम पर जो है लोगों को लड़वाते हैं,
उन लोगों से तो वो लामहज़ब यानी जो नास्तिक लोग हैं, जो मज़हब को नहीं मानते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, जिनका आचरण कम से कम अच्छा है, जो दूसरों के सुख-दुख का ख़्याल रखते हैं और जो बेचारे मूर्ख लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो धर्म को नहीं समझते हैं, जिन्हें अच्छे-बुरे की समझ नहीं है, उनका जो है अपने स्वार्थों के लिए गलत उपयोग करना बुरा समझते हैं, वो लोग जो हैं ज़्यादा अच्छे लोग हैं लेखक की दृष्टि में। लेखक की दृष्टि में ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा। लामज़हब होता है जिसका कोई धर्म नहीं होता, जो नास्तिक होता है। अब लेखक यहाँ पर बताता है कि जो ये नास्तिक लोग हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर जो है इन लोगों से ज्यादा प्यार करेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लेखक बताते हैं कि जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, भले ही वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा है दूसरों के प्रति, वे दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग जो दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों का बुरा करके अपने आप को जो है ऊंचा उठाते हैं। और लेखक बताता है कि ईश्वर भी जो है नास्तिकों से ज्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो ईश्वर का ही नाम लेकर जो है ईश्वर को बदनाम कर रहे हैं, ईश्वर के नाम पर जो है करवा रहे हैं, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। अब लेखक यहाँ पर बताता है कि जो ईश्वर है वो अपने पवित्र नाम पर जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनसे यही कहना पसंद करेगा आने वाले समय में कि मुझे तुम मानो, यानी ईश्वर अपने आप के लिए कहेगा कि तुम मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा, यानी जो मेरी शक्तियां हैं, जो मैं ईश्वर कहलाया जाता हूँ, तुम्हारे मानने या ना मानने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम दया करो, मनुष्यत्व को मानो, यानी जो मैंने तुम्हें बनाया है, की शक्ति दी थी, तुम उसका उपयोग करो, अच्छे काम के लिए उपयोग करो, तुम पशु बनना छोड़ो, तुम आदमी बनो। यानी आदमी बनने का मतलब यहाँ पर ये है कि तुम जो है अपने आप को अच्छा साबित करो, तुम अपने व्यवहार को अच्छा बनाओ, दूसरों के प्रति जो है अपने व्यवहार को नरम रखो, उन पर दया करो, यही जो है ईश्वर चाहता है। यानी ईश्वर अपने नाम पर जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, उनके बदले जो है ईश्वर नास्तिकों को पसंद करना अच्छा समझेगा। इस पाठ को पढ़कर आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि जो लेखक है वो असल में हमें ये बताना चाहते हैं कि जो आने वाला समय है उसमें लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। जो लोग हैं वो नास्तिक होना पसंद करेंगे, धर्म के नाम पर गलत काम करना पसंद नहीं करेंगे, और ईश्वर भी जो है यही चाहेगा, पसंद नहीं करेंगे, और ईश्वर भी जो है यही चाहेगा कि जो लोग हैं वो बुरे काम ना करें, क्योंकि जो लोग हैं वो ईश्वर के नाम पर ही जो है लोगों को भिड़वा रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं, ईश्वर को ये पसंद नहीं आएगा। और लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें भी जो है धर्म का सही अर्थ पता होना चाहिए, हमें जो है धर्म के नाम पर कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और ऐसे लोगों का हमें विरोध करना चाहिए जो लोग धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को भड़काते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा, और धर्म की जो है आपको अच्छे से सीख मिल गई होगी कि असल में धर्म किसे कहा जाता है। और आशा करते हैं कि पाठ को पढ़कर आपको जो है अपने व्यवहार में सुधार करने का मौका मिलेगा और आप अपने व्यवहार में अच्छे से सुधार करेंगे।